ये मिल्कीपुर चुनाव जो है, उपचुनाव, ये स्वर्गीय मित्र सेन यादव की धरती है जी जो यहाँ 6 बार के विधायक और 3 बार के सांसद रह चुके हैं। जी उन्होंने इस उपचुनाव में आपको बताना चाहता हूँ कि मित्र सेन यादव ने इस मिल्कीपुर की बगिया को अपने खून पसीनों से सींचा है जी जी और उन्होंने जो बगीचा लगाया है जी समाजवाद का, जी उसमें इतने फल लगे हैं। जी जी हमारे नेता अगर उसकी चौकीदारी कर ले जी कि कोई फल तोड़ के ना ले जा सके, जी उसकी रखवाली कर दें जी और खाद पास पानी दे दें, तो हम चुनाव बहुत आसानी से जीत जाएंगे। जी बाबूजी ने, स्वर्गीय मित्र सेन यादव ने मिल्कीपुर में इतना नेता पैदा कर दिया है जी कि घर घर में उन्होंने नेता पैदा कर दिया है। यहाँ लाखों करोड़ों जिले में नेता पैदा कर दिया। मित्र सेन यादव लोगों की अंगुली पकड़ करके राजनीति सिखाया है। जी जी, ये मिल्कीपुर का चुनाव जो होने जा रहा है, ये महासंग्राम होगा इस बार। और अब आषाढ़ जब बरसता है तो बहुत मेघा निकल के आओ टर टर करत। जी जी आषाढ़ जब बरसता है तो बहुत मेघा जमीन से निकल के टर टर करत, बिल्कुल। और उसमें से एक मेघा निकला और टर टर करना शुरू कर दिया। दूसरा मेघा निकला तो भी टर टर करना शुरू कर दिया, तो पहले वाले के ऊपर चढ़ जाता है। जी उसके बाद तीसरा मेघा जब निकलता है तो वो भी टर टर करके उसके ऊपर चढ़ जाता है। जी तो जो सबसे ऊपर वाला मेघा होता है वो कहता है अलल दम। मतलब सुनिए आप हमारी बात को, जी। हंसिए मत। जी वो ऊपर वाला कहता है अलल दम, जी और जो बीच में रहता है जी वो कहता है न खुशी है न गम, और जो सबसे नीचे रहता है जी वो कहता है गैन तो गैन हम। तीसरा नंबर वाला सही क्या हो। समझिए आप। जी तो चुनाव हमारे नेता जो लड़ रहे हैं अजीत प्रसाद, जी हमको ऐसे नेता की जरूरत है, ऐसे काबिल नेता की जरूरत है जो हमारी आवाज़ को विधानसभा उत्तर प्रदेश की पंचायत में पहुँचे और हमारी बात को बड़ी बाखूबी से रख सके और वहाँ पर सवाल कर सके, हमारे विधानसभा की गरीबों के दुख दर्द को समझे। उसको हमें यह ना बताना पड़े कि विधानसभा में हमें क्या कहना है। बिल्कुल। ऐसे नेता की हमें ज़रूरत है। ऐसे नेता से हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बात को वो बहुत बहादुरी के साथ विधानसभा में रखे और हमारी उसकी बात सुनी जाए जी और उसका निवारण किया जाए। यहाँ पर अवधेश प्रसाद तो अयोध्या लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। वह चुनाव जो था, वो चुनाव जनता ने बहादुरी से लड़ा था। अवधेश प्रसाद तो केवल टिकट लेकर के आए थे। यहाँ की जनता उस चुनाव को अपने हाथों में ले लिया था और अच्छे वोटों से अयोध्या को जिताया था। इतिहास गवाह है। जी अयोध्या की धरती पर आज जो भाजपा वाले कहते हैं हम राम को लाए हैं, मैं कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हूँ, लाल झंडे का सिपाही हूँ, बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ आपके बीच में कि धरती नहीं धनवानों की, जी जी धरती नहीं धनवानों की है, मजदूर किसानों की। धन और धरती बंट के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी, और जो भूखा जब इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। जो धरती को बोए देते वो धरती का मालिक है। इस जमी को कोई जन्नत से नहीं लाया है। हम तो आपसे कहना चाहते हैं, बहुत गर्व के साथ कहना चाहते हैं, हमारे देश को ना उतना मुगलों ने लूटा है, ना उतना अंग्रेजों ने लूटा है, जितना हमारे देश को हमारे सफ़ेद पोश नेताओं ने लूटा है। जी मैं बहुत बहादुरी के साथ कहना चाहता हूँ, यहाँ पर सामंतवादी ताकतियाँ इतनी ज़्यादा उभर चुकी थी कि लोग सर झुका के चलते थे और सारा दिन काम करवा लिया जाता था, उनको पैसा भी नहीं दिया जाता था। मैंने वो दौर देखा है जब यहाँ पर 4 आना की मजदूरी थी और जो 4 दिन मजदूरी करते थे वो 1 रुपये पाते थे। अगर कोई 3 दिन मजदूरी करने जाता था तो 12 आना उसका जब्त हो जाता था। जी, रोज़ चारपाई पर नहीं बैठने पाते थे। वो दौर था कि उनसे काम करवा लिया जाता था जैसे एक बंधुआ मजदूर से लिया जाता है। मित्र सेन यादव ने अपने बलबूते पर, अपने संघर्षों पर इस मिल्कीपुर की जनता को अपने हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ना सिखा दिया है और यहाँ तक उन्होंने नेता पैदा कर दिया है
हर घर में नेता है। आज मिल्कीपुर में नेताओं की कमी नहीं है।